सदस्यता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी नेताओं की नई जमात तैयार कर रही है। इस जमात में युवा उद्यमी, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे पेशेवर शामिल होंगे। गैर राजनीतिक पेशेवरों को सदस्य बनाने के लिए भी भाजपा IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप चला रही है। अब तक मध्य प्रदेश से 3000 से अधिक प्रोफेशनल्स भाजपा से जुड़ चुके हैं। बूट कैंप में इन्हें अगले स्तर पर ले जाया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में शुरू हुए बूट कैंप में मध्य प्रदेश के 100 चुनिंदा प्रोफेशनल्स और उद्यमियों को राजनीति और शासन के क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। 29 और 30 मार्च को चलने वाले बूट कैंप में कई सेशन होंगे, जिन्हें CM डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद समेत कई राष्ट्रीय नेता और विषय विशेषज्ञ भी संबोधित करेंगे। देश के बारे में परसेप्शन बदलने का काम प्रधानमंत्री जी के विचारों ने आज भारत को स्वच्छ भारत बना करके खड़ा कर दिया। ऐसे 1 लाख लोग जनप्रतिनिधि बनाना है, क्योंकि उन्होंने नारा दिया भारत की राजनीति में। तो इस बूट कैंप में आप सब लोग मिलकर के 2 दिन इसको एंजॉय भी करेंगे। 2 दिन के अंदर आप सिस्टम को भी समझेंगे। यहाँ हमको इस देश को लंबे समय तक आजाद बनाए रखना है, तो 1 लाख लोग नए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनाने की बात कही, जिनके भरोसे से उनको अपनी राजनीति में रुचि बनाना है। इस दिशा में अगर बढ़ना है तो हमको सब प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आने का भी आनंद है, जहां जिस मुकाम पे उसका भी आनंद है, और आंख नाक खोल करके सब प्रकार की इन व्यवस्थाओं से हमको अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका है। उधर कांग्रेस बीजेपी की इस कवायद पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पेशेवर युवाओं को भी अपनी सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि अगर कांग्रेस गैर राजनीतिक लोगों के बीच अपने कार्यक्रम करती है तो बीजेपी को दर्द होता है। आप जो है प्रोफेशनल्स का उपयोग अगर उसी नफरत को फैलाने के लिए और जो है उन्हीं कुतर्कों को फैलाने के लिए करना है, तो इससे अच्छा तो ये तो नुकसान ही है। वो तो बेचारे इस देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे प्रोफेशनल्स, तो उनको जो है उनके विषयों की ज्ञान दें। बीजेपी की क्या रीति नीति क्या है? चादर से बच के रहो, फादर से बच के रहो, ये रीति नीति उन्हें सिखानी है क्या? पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, देश के लिए वो कुछ पैदा कर सकते हैं। उन्हें ये ट्रेनिंग दोगे तो और बंटा ढार होने वाला है। बीजेपी शुरू से ही पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती आई है। परिवारवाद पर वो दूसरे दलों को निशाने पर लेती रही है। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने का ऐलान किया था जो पेशेवर दक्ष हों और कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। देखना यह है कि बीजेपी की ये कवायद पार्टी को कितनी मजबूती देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रचिता शर्मा। तो बीजेपी की फ्यूचर फोर्स कुछ इस तरह बनेगी, जिसमें युवा जुड़ेंगे हर सेक्टर से, प्रोफेशनल्स, किसी का बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा नहीं होगा, जिससे पार्टी ये भी बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, जिसमें युवा पीढ़ी भी है और परिवारवाद भी नहीं। हालांकि सदस्यों का ऐतिहासिक आंकड़ा बीजेपी वैसे ही पार कर चुकी है, तो कांग्रेस इसे युवाओं को फंसाने का जाल बता रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति की आइडियोलॉजी अब युवाओं पर थोपी जाएगी। तो आज एजेंडा में बीजेपी की फ्यूचर फोर्स पर चर्चा। उसके पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। बीजेपी को कितनी मजबूती देगी फ्यूचर फोर्स? पार्टी विद डिफरेंस दिखने की कवायद कर रही बीजेपी, क्या इतनी आसान है राजनीति में परिवारवाद से दूरी? बीजेपी की फ्यूचर फोर्स कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता हिमानी सिंह जी जुड़ रही हैं और बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। रमेश जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल ये नई कवायद जो है वो हर राजनीतिक दलों में शुरू हो चुकी है युवा पीढ़ी को आगे लाने की।
राजनीति से जोड़ने की या पार्टी में ही उनको बड़ा कद देने की और उन्हें आगे बढ़ाने की। हालांकि ये बात भी सही है कि आज की राजनीति में युवा बहुत जरूरी है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के बाद जो सामंजस्य और समन्वय को लेकर जो सवाल खड़े हो जाते हैं पार्टी के अंदर ही, और उसके बाद जो बीजेपी अब ये फ्यूचर फोर्स तैयार करने वाली है और ये बताने की कोशिश, परिवारवाद से दूर बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस। प्रतिक्रिया। स्वाभाविक रूप से इसमें तो कोई शक नहीं कि भाजपा की राजनीति दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है। और भाजपा में अगर इस समय आप देखेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी की भी बहुत राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र से आए हैं। मैं समझता हूं अगर कोई राजनीतिक दल ये स्टैंड लेता है कि वो युवाओं को लाएगा और युवाओं में भी प्रोफेशनल्स को जोड़ेगा, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, उनको शिक्षकों को, उनको अगर जोड़ेगा तो मुझे लग रहा है कि इससे राजनीति का स्तर सुधरेगा। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो विधायिका जो कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था में मार्गदर्शन भी करती है, मंत्री मार्गदर्शन करते हैं। हम जिला स्तर पर जिला पंचायतों को देखेंगे, जनपद को देखेंगे, सरपंच को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि राजनीति में प्रोफेशनल्स का आना चाहिए। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके विचार में आप देखें, उनके आचरण में आप देखें और उनकी बातचीत भाषा शैली में भी देखें। इन दोनों अगर कुछ दिनों से आप देखेंगे राजनीति में भाषा शैली की भी गिरावट आई है, व्यवहार की भी गिरावट आई है। इसमें कोई दल पीछे नहीं है। अगर प्रोफेशनल्स आएंगे, युवा आएंगे, तो मैं समझता हूं इससे राजनीति का स्तर सुधरेगा और कहीं ना कहीं देश की जो प्रगति होगी, गति होगी, उसमें थोड़ी सी तेजी आएगी। क्योंकि आने वाला समय जो जिस कंपटीशन का आने वाला समय है, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, आने वाला समय एआई का है, आने वाला समय प्रोफेशनल्स का है पूरी दुनिया में। अगर हमको अब पूरी दुनिया में टिकना होगा तो हमको प्रोफेशनल्स को लाना होगा। प्रोफेशनल्स को न केवल राजनीति में, बल्कि मैं तो ये सुझाव दूंगा कि प्रशासनिक सेवाओं में भी, आईएएस में भी, जो पीएससी की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आईएएस में भी प्रोफेशनल्स को आना होगा। हम उन आईएएस को देखें जो प्रोफेशनल से आए हैं, डॉक्टर होकर के आए हैं, इंजीनियर होकर के आए हैं, या कहीं मान लीजिए रामायण में पीएचडी करके आए हैं। ये जो प्रोफेशनल्स आए हैं, इन प्रोफेशनल्स की बिल्कुल कार्यशैली बिल्कुल अलग होती है, निर्णय लेने का तरीका अलग होता है, और जो डायरेक्ट बिल्कुल आते हैं उनका तरीका अलग होता है। मैं समझता हूं प्रोफेशनल्स को राजनीति के साथ हर क्षेत्र में भी आना चाहिए। ये देश के हित में निर्णय है और इसमें बीजेपी ने अगर पहल की है तो मैं समझता हूं इसका राजनीति से उठ करके इस पर विचार मंथन होना चाहिए। जी, तो ये एक अच्छी कवायद हो सकती है। मानिए जी, युवाओं को आगे लाना, उनको आगे बढ़ाना, चाहे राजनीति हो, जैसा कि रमेश जी ने भी कहा कि हर सेक्टर्स में अब आने वाले समय में जब हम विकास की बात करेंगे तो प्रोफेशनल्स का होना बहुत जरूरी है। और जीतू पटवारी भी ये कहते ही आए हैं जब से अध्यक्ष बने कि युवाओं को आगे लाना है और राजनीति में अच्छे काम करने हैं। प्रोफेशनल्स, बिल्कुल रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। अगर इस तरह से देखें समाज के तौर पर तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बीजेपी की बात करते हैं तो वाकई पार्टी विद डिफरेंस, क्योंकि अभी तक गणतंत्र में ये परंपरा रही कि जो भी पार्टियां सत्ता में आती थी वो देश की और प्रदेश की जनता के बारे में सोचना शुरू कर देती थी। पर यही एक पार्टी विद डिफरेंस है जो सत्ता में 10 साल और प्रदेश में 20 साल, केंद्र में 10 साल और प्रदेश में 20 साल रहने के बाद भी सिर्फ अगले चुनाव की जीत की तरफ ध्यान दे रही है। मुझे लगता है रमेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगी कि प्रोफेशनल्स लाना जो बन गए हैं उनसे ज्यादा जरूरी है और नए प्रोफेशनल्स बनाना। सिर्फ बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कहकर और प्रोफेशनल्स को आप अपनी पार्टी में लाकर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते, तो उसकी ओर ज्यादा देखने की जरूरत है। दूसरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए और अपना चुनाव जीतने के लिए आप जिस तरह से भी लोगों का चयन कर रहे हैं उसमें याद करके रखें कि आजकल पिछले कुछ महीनों से प्रीशिता जी आपके चैनल पर भी और बहुत सारे चैनल्स पर हम इस बारे में डिबेट कर चुके हैं कि कोई भी अपराध होता है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो बलात्कार, महिला उत्पीड़न का हो, चाहे वो आज आईपीएल को लेके सट्टे का हो, तो बीजेपी का कोई पदाधिकारी उसमें शामिल होता है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट भी का भी जमाना अब चला गया, डायरेक्टली लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल जिनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है उनकी पूरी
जो है छानबीन कर ली जाए कि वो आपके यहाँ प्रोफेशनल होने की आड़ में आने का जो काम कर रहे हैं वो सत्ता का दुरुपयोग करके अपने अवैध धंधों को बढ़ाने का और अपनी गलत चीजों को बढ़ाने का काम ना करें, ताकि वो प्रदेश की जनता के लिए लाभदायक हो सके। और निवेदन है कि सरकार में आपको लेकर आई है जनता, तो सिर्फ अपने संगठन की ओर नहीं, प्रदेश के लोगों की तरफ ध्यान दें। 29 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में है, उनको आकांक्षी युवा कहने से बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। शब्द बदलने से, डिक्शनरियां बदलने से, इतिहास बदलने से बेरोजगारी और समस्याएं खत्म नहीं होंगी। उनको हल करने की ओर ध्यान दें। 3.5 साल का समय उनके इस कार्यकाल का बचा है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं वाणी जी कि पहली बात तो ये कि विभाजनकारी आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश आप युवाओं पर करेंगे, आप उनको फंसाने का ये जाल बिछा रहे हैं। और अगर इस तरह की जो कहा हिमानी जी ने कि छानबीन की जाए, नहीं तो सत्ता का दुरुपयोग होगा, तो अपराध और पता नहीं क्या क्या बढ़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और रमेश जी, हिमानी जी, आप लोग सबको भी प्रणाम करती हूँ। कुछ तकनीकी परेशानी के कारण मैं फोटो लाइव स्काइप पे नहीं कर पा रही हूँ, क्षमा करें। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है, हिमानी जी ने भी अपना वक्तव्य रखा। तो भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली पार्टी विद अ डिफरेंस है, क्योंकि हम जब कार्यकर्ता को एक जीवंत इकाई बोलते हैं, हमारे विचारधारा का विस्तार करने के लिए हम नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी की क्रांति हर उस व्यक्ति तक लाना चाहते हैं, हर लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही अटल जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का, मोदी जी का संकल्प है, जिन्होंने 15 अगस्त के दिन ये कहा था स्पष्टता से कि 1 लाख से अधिक युवाओं को जोड़ेंगे, जिससे कि युवा पीढ़ी को बढ़ावा मिले, युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिले, समृद्ध सशक्त भारत देश हो, जिसमें ये भी स्पष्ट हो कि हमारी जो विचारधारा है, जिसमें राष्ट्रवाद, सुशासन और सेवा भाव का उल्लेख है, रीति नीति सब युवाओं को समझने मिले। तो इस मुहिम के माध्यम से हमने जो चयनित किए हैं लगभग 125 युवा, जिनको 800 शॉर्टलिस्टेड युवाओं से चयनित किया गया है। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में है, विधानसभा के प्रोसेसिंग के बारे में है, प्रोसीडिंग्स के बारे में, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के बारे में, और ये सबसे बड़ी विश्व की राजनीतिक पार्टी होने के नाते इसका जो विचारधारा है उससे भी अवगत करा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे कांग्रेस के बयानों से लगा जैसे कांग्रेस को एम्पावरमेंट से बहुत परेशानी है, कांग्रेस को पढ़े लिखी जो जनरेशन है उससे बहुत परेशानी है। और असली बात तो ये है कि हमारे जो दोनों आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, एक तुष्टीकरण है कांग्रेस का और हमारा संतुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है। तो जब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात आती है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। और जो भी आलोचना अभी मेरी काबिल प्रवक्ता ने की, तो उल्लेख ये भी करूंगी कि आंकड़े जब बढ़ते हैं तो इसका मतलब है रिपोर्टिंग सशक्त तरीके से हो रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में तो एफआईआर नहीं होती थी, तो आंकड़ों के तो सवाल ही नहीं होता। कांग्रेस के कार्यकाल में अगर 70 वर्षों में अगर आपको सत्ता में बैठाया गया है तो आप प्रदेश के विकास की बात कीजिए, उन आकांक्षी युवाओं को आप रोजगार देने की बात कीजिए, आप अपने संगठन को मजबूत करने में लगे। नहीं, रोजगार सृजन करने के जितने माध्यम होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है जितना परफॉर्मेंस कर रही है उतना किसी पार्टी ने विगत 70-80 वर्षों में नहीं किया है। क्योंकि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जहां हम औद्योगिकरण के निवेश के लिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी विस्तार किसानों के योजनाओं के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, उससे एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, उससे रोजगार सृजन भी होगा। तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जरूर है कि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। एम्पावरमेंट का जिक्र किया, हमें कांग्रेस को आपत्ति है कि आप सट्टेबाजों को एम्पावर्ड मत कीजिए, अपने संगठन से जोड़कर पद देकर। बिल्कुल आप महिलाओं के बलात्कारियों को एम्पावर्ड मत कीजिए, हमें है ऐसे एम्पावरमेंट से दिक्कत। हमें दिक्कत है जो ड्रग्स के कारोबारी हैं उनको आप एम्पावर्ड मत कीजिए, जो आप भूमाफियाओं का एक रैकेट सिंगस्त के माध्यम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको एम्पावर्ड मत कीजिए। आप एम्पावर्ड
कीजिए, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर और महिलाओं को, किसानों को जोड़ने की बात कीजिए, करें, किसी को दिक्कत नहीं डॉक्टर्स होगी। की बात हो रही है, इंजीनियर्स की बात हो रही है, उद्यमियों की बात हो रही है, तो क्या ये जो आप बता रही है ये सट्टेबाजी करते हैं तो ये जो इस तरह की घटनाओं को में आया, और जो बीजेपी का पदाधिकारी था जो आईपीएल को लेकर सट्टे में पकड़ा गया, तो ये भी प्रोफेशनल्स जो हैं, आप उनकी छानबीन नहीं करेंगे तो आपने प्रोफेशनल्स का क्या क्राइटेरिया रखा है? इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी है? प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? जो भी किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वो कुछ भी कर सकता है उसकी आड़ में। आपने सौरभ शर्मा को देखा, वो प्रोफेशनल था, वो एक हेड कांस्टेबल था, लेकिन उसकी आड़ में वो क्या क्या कर रहा था आपने देखा ना। चलिए वो एक दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन ये लोग भी तो कुछ ना कुछ और काम करके बीजेपी के पदाधिकारी बने हुए थे, संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इनको लोगों के ऐसे आप बीजेपी में संगठन में एम्पावर्ड कर रहे हैं आप उन लोगों को, हमें इससे आपत्ति है। आप मध्य प्रदेश के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को एम्पावर्ड कीजिए ताकि मध्य प्रदेश का विकास हो सके। उससे अगर उसके बाद कोई आपत्ति किसी कहीं तरफ से आ जाए तो उसकी आश्वस्त मैं आपको अब करती हूँ जी। लेकिन युवा पीढ़ी को आगे लाने की बात राजनीति में तो कांग्रेस भी करती है, जीतू पटवारी भी करते हैं। जो 60 दिन में कांग्रेस की नई टीम दिखेगी, उसमें युवा प्रतिनिधित्व नजर आएगा। एनसीबी के आंकड़े हैं, आप गूगल पर अभी सर्च कीजिए कि सबसे ज्यादा अपराधी किस पार्टी में पाए जाते हैं, तो आपको इनके विधायक, और आप छोटे मोटे पदाधिकारियों की तो छोड़ दीजिए, इनके विधायकों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है भारतवर्ष में। तो आप कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट में ये भी तो देखिए किस लोगों को पद दे रहे हैं, ये तो देखिए किस तरह के अपराधों से वो अपने आप को जोड़े हुए हैं। ये सब आप ठीक है, इसका जवाब देंगे, वाणी जी जवाब देंगे। प्रदेश के विकास के ऊपर असर नहीं डालता है कोई बीजेपी का पदाधिकारी। पुलिस को दबाने का, प्रशासन को दबाने का, जनता को दबाने का काम करता है, तो इससे मध्य प्रदेश के विकास पे फर्क नहीं पड़ता है क्या? वाणी जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्पष्ट और साफ है। पहली बात तो अपराध होगा, कुछ गलत काम होगा तो उसको संज्ञान में लेते हुए एफआईआर होगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी, और जो भी आपराधिक मंशा वाला व्यक्ति है या जिसने भी कोई गलत काम किया है तो उसको उसके दंड अवश्य मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे परिवार, इस मध्य प्रदेश परिवार के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत स्पष्ट किया है, 0 टॉलरेंस। और आप जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो जब रजिस्टर होंगे कंप्लेंट्स तो आंकड़े तो बढ़ेंगे ही हिमानी जी, ये तो बट नेचुरल है। अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे कंप्लेंट्स तो आंकड़े कहां से बढ़ेंगे? कांग्रेस ने हमेशा एफआईआर लॉन्च करने में या न्याय देने में बहुत लापरवाही बरती, इसीलिए तो प्रशासन में इतनी दुर्गति थी उन दिनों। और आज अगर कांग्रेस को नकारा है जनता ने, तो कांग्रेस को नकारने का ये एक बहुत बड़ा कारण भी था। और अगर आंकड़ों पे आप बात कर रहे हैं, आप हमको सिखा रहे हैं, तो पहले अपने गरीबान में झांकिए। आप जो कांच के घरों में रहते हैं, दूसरों पे पत्थर ना फेंके। उमंग सिंघार को बोलिए तुरंत तत्काल रेजिग्नेशन दे। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उसके बारे में पता होगा। मुझे लग रहा था इसका जिक्र ठीक है। लेकिन वाणी जी, एक सवाल मेरा भी है कि फ्यूचर फोर्स के मायने क्या, मतलब इसकी कवायद की जरूरत क्यों? संगठन को मजबूत करना है या ये बताना है कि परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, पार्टी विद डिफरेंस है, ये बताने की कोशिश है? पार्टी विद डिफरेंस है। पार्टी राष्ट्रवाद की धाराओं पर चल रही है। राष्ट्र के ऊपर जब चिंतन कर रहे हैं तो हमें नवी पीढ़ी को भी आगे बढ़ाना होगा। हमें कमान आगे जाके हैंडओवर करनी है। तो हम नई पीढ़ी को सशक्त और इस देश की राजनीतिक वातावरण के बारे में अगर सोचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उससे बड़ी और अच्छी बात क्यों नहीं हो। हम कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद रमेश जी का रुख करूंगा। वाणी जी, परिवारवाद के बारे में वाणी जी कई डिबेट्स में हम बात कर चुके हैं। बीजेपी का परिवारवाद, इनके यहाँ परिवारवाद का मतलब क्या होता है कि हम अमित शाह के बेटे को अगर बीसीसीआई में देंगे, क्रिकेट में 0 योगदान होने के बावजूद सर्वोच्च पद तक ले जाएंगे, तो शिवराज सिंह चौहान को भी ले जाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय को भी ले जाएंगे, आप नरेंद्र तोमर को भी ले जाएंगे, सभी को ले जाएंगे। सभी लोगों को टिकट उन्हीं को मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा जो संगठन में छोटे मोटे पद बाकी लोगों को दिए जा सकते हैं, लेकिन टिकट सिर्फ नेता पुत्रों को ही मिलता है। बीजेपी में इस समय जितना परिवारवाद है उतना तो दुनिया की किसी पार्टी में नहीं है। हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने बेटों को और अपने अगली पीढ़ी को, आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, जहां भी पुराने समय से ये लोग सत्ता पर काबिज हैं, वहां इनका वंशवाद पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। बट ये है कि हम बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये कह देंगे कि दुनिया भी हमें नहीं देख पा रही है। पर ये चीज बताइए आप मुझे कि आपको इस बात से तकलीफ होने लगी है कि अमित शाह के बेटे की ऐसी कोई काबिलियत
काबिलियत नहीं है जिस आधार पर उनको बीसीसीआई तक पहुंचा दिया गया। इसलिए आप लोगों ने ये फोर्स बनाने का तय किया है कि ताकि आगे हम ऐसे किसी व्यक्ति को ना पहुंचाएं, हमें काबिल युवा मिल जाए और हमें जैसा जैसे निर्णय ना लेने पड़े। क्या ऐसा आपका वो है? तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। ठीक है, इसका जवाब लूंगी, लेकिन रमेश जी का रुख करूंगी। परिवारवाद को लेकर इससे दूरी या परिवारवाद राजनीति में ना हो, आसानी से इससे छुटकारा मिल जाए, तो ऐसा बहुत संभव लगता नहीं है। और रमेश जी आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आपने शुरू से राजनीति देखी। देखिए, मोटे तौर पर अगर एक परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, लेकिन उसमें ये देखने की बात है परिवार का व्यक्ति दो प्रकार से राजनीति में आता है। एक तो वो खुद कुछ नहीं है, अपना कोई भी काम कर रहा है, लेकिन अपने जो पूर्वज जो भी उनके पिता है, माँ है, दादाजी है, उनके नाम पर एकदम आया और टिकट मिला उसको, विधायक बन करके फिर राजनीति में आया। और कुछ, लेकिन कुछ दोनों ही पार्टी में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे से युवा राजनीति में भी रहे हैं, छात्र राजनीति में भी रहे हैं और संगठन से भी जुड़े हैं। मेरी दृष्टि में जो राजनीति में ABCD से चल करके कदम ताल करके ऊपर अगर आया है और उसकी परिवार की पृष्ठभूमि अगर राजनीति की रही है, तो मेरी दृष्टि में वो बुरा नहीं है। कई बार लेकिन उठा करके आ जाता। मैं उदाहरण ही अगर देना चाहता हूँ, आप अगर इंदिरा जी को देखेंगे तो इंदिरा जी नेहरू जी के समय से शुरू से सक्रिय थी, कुल मिलाकर के आंदोलन में भी रही। अगर जवाहरलाल जी के बाद अगर इंदिरा जी राजीव गांधी आ गई हैं, तो मेरी दृष्टि में वो बुरा नहीं है। उनके कुछ निर्णय से मतभेद किसी को हो सकते हैं, लेकिन वो सक्रियता के साथ आई हैं। लेकिन राजीव गांधी जी हवाई जहाज चलाते चलाते प्रोफेशनल थे, वो बहुत अच्छे थे, इंसान बहुत अच्छे थे। मेरा व्यक्तिगत परिचय उनसे बहुत अच्छा था, वो इंसान बहुत अच्छे थे। लेकिन कई वक्त जो राजनीति में कुचक्र चला, उसमें वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो कुल मिलाकर के परिवारवाद तो व्यापारी का लड़का व्यापारी बनेगा। कितने बच्चे हैं जो IAS जिनके पिता हैं और उनके बच्चे भी IAS बनते हैं। तो मैं समझता हूं इस पर केवल एक शब्द से सबको परिभाषित करना वो ठीक नहीं। दोनों दलों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सड़क की राजनीति से ऊपर आते हैं, उनका स्वीकार होना चाहिए। और अगर कोई अपने पिता और किसी केवल नाम पट्टी लेकर के आता है कि हम उस परिवार से आते हैं, तो मैं समझता हूं उसको बिल्कुल किनारे किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल प्रोफेशनल्स को आगे बढ़ा रहा है, तो मान करके चलिए ये चीजें बिल्कुल आगे बढ़ेंगी और ये कहीं ना कहीं देश के और प्रदेश के विकास के हित में होगा। जी वाणी जी, फ्यूचर फोर्स कितनी मजबूती देगी बीजेपी को? देखिए, हम ये जो नवाचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य इसका ये है कि नवे विचार, नई ऊर्जा और ये नई सशक्तिकरण का जो प्रारूप है उसको बढ़ावा देने के लिए है। मैं अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता का आप ही के चैनल पे बयान सुन रही थी। मुझे ऐसे लगा कि उन्हें आइडेंटिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, एम्पावरमेंट से बहुत सख्त नफरत है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है डॉक्टर, CA या वकील को जोड़ने के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो उस पे। देखिए, एम्पावरमेंट तो चाहे आप अपनी आइडियोलॉजी, ये विभाजनकारी आइडियोलॉजी है, ये सांप्रदायिक आइडियोलॉजी, वो आप थोपने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे चादर फादर से दूर रहे, ये आप फैलाने की कोशिश करेंगे युवाओं में, जो कि खतरनाक होगा आगे जाके। नहीं, ये बोलना मुझे लगता है वन साइडेड होगा। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ की जो योजनाएं होती हैं उनका विस्तार तो हर वर्ग, हर जेंडर में करती है। कोई जेंडर बायस नहीं है, कोई जाति बायस नहीं है उसमें, या कोई वर्ग का बायस नहीं है उसमें। तो जब हम सुविधाएं सबको देते हैं, देश में समानता है, और मैंने कहा ना, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये संतुष्टिकरण की राजनीति है। तो बहुत अंतर है इसमें। परंतु भेदभाव का प्रश्न वो लोग लगाएंगे जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और हर हफ्ते अपना मुद्दा बदलते हैं। पिछले हफ्ते तुष्टीकरण का मुद्दा था, इस हफ्ते महिलाओं को मुद्दा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कंधे को के ऊपर बंदूक रखकर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और कांग्रेस यही करती आ रही है। मुद्दा विहीन, विकास के कोई चर्चा नहीं है, भविष्य के बारे में उनको खुद के बारे में पता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जो प्रोफेशनल्स हैं, ये सभी यहाँ पर बैठे हुए पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि वो लोग वाकई बहुत काबिल होते हैं और किसी न किसी फील्ड में मास्टर होते हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी सर्विसेज में हो, कोई प्रोफेशनल हो, उसको एम्पावर्ड करने का। तो आप क्या कहना चाहती है कि राजनीति के अलावा किसी व्यक्ति को एम्पावर्ड करने का और कोई तरीका नहीं है? क्या प्रेषिता जी एम्पावर्ड नहीं है, या राजनीतिक विश्लेषक के रूप में
रमेश जी इम्पावर्ड नहीं है, जो लोग राजनीति में होते हैं वही इम्पावर्ड होते हैं, तो इम्पावर्डमेंट को आप इस चीज से जोड़ रही हैं। मैं प्रीशिता जी अपनी बात उद्यमी कुछ अपने विचार देगा, ये कहना है बीजेपी का कि नए विचार होने से प्रॉब्लम है। दूसरी चीज एक ये कि आप जिस तरह की आइडियोलॉजी, अगर आपने ऐसा बोला तो पिछले हफ्ते आपके पास होली और जुम्मे का मुद्दा था, फिर आपके पास कुणाल कामरा का मुद्दा आ गया, फिर अब आपके पास ईद का मुद्दा आ गया। तो आप लोग इस तरह मुद्दे बदला करते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर वो रहना चाहते हैं। बल्कि आपसे मध्य प्रदेश के लोगों की ये उम्मीद है कि आपको सरकार में लाया गया तो जितना त्वरित एक्शंस आपके चलते हैं, चाहे वो मेंबरशिप हो चाहे ये फोर्स हो, उतना ही आप मध्य प्रदेश के लोगों के लिए त्वरित एक्शन लें और उनके विकास की तरफ कोई जादू की छड़ी पिछली डिबेट में आप तो युवाओं का राजनीति में आगे बढ़ना क्या ठीक नहीं है? हिमानी जी एक सवाल, फिर रमेश जी का रुख करूंगी समय को देखते हुए। क्या युवा अगर राजनीति में आगे आएगा तो ये सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है। हम भी, कांग्रेस पार्टी का भी इस बार यही एक मोटिव है कि युवाओं को लेकर आना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये की जा रही है कि जो सत्ता पक्ष में है वो जो मध्य प्रदेश की जनता है उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, और जिस तरह अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कुछ सावधानियां रखें मध्य प्रदेश को ध्यान दें। कोई भी राजनीति से जुड़ेगा तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। और फिर आती है बात समन्वय की, समय कम है इसलिए छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर। फिर सीनियर जूनियर कैसे समन्वय बनेगा, फिर सबको साथ के भी चलना है। देखिए, मोटे तौर पर जो प्रोफेशनल्स आएंगे कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि में उससे समन्वय ही बनेगा, उसमें राजनीति का स्तर सुधरेगा। फिर जो सामान्य कार्यकर्ता है किसी भी राजनीतिक दल का, आप देख लीजिए, प्रोफेशनल्स जब आता है तो सामान्य कार्यकर्ता खुद उसको आगे बढ़ाता है। तो कोई सा भी राजनीतिक दल हो, अब मैं कांग्रेस के उदाहरण दूं, दिग्विजय सिंह इंजीनियर थे, जब राजनीति में आए तो खुद उनको कई कार्यकर्ताओं ने उनको आगे किया। प्रोफेशनल्स जो भी आएंगे, कार्यकर्ता उनको स्वीकार करते हैं, इससे राजनीति की गरिमा बढ़ेगी, इससे स्तर बढ़ेगा। भाजपा का निर्णय मेरी दृष्टि से तो ये सराहनीय और अच्छा निर्णय है ये। चलिए, समय की कमी है, चूंकि आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की फ्यूचर फोर्स, इसकी कवायद शुरू हो चुकी है जिसमें युवा पीढ़ी को आगे लाया जा रहा है, राजनीति से जोड़ा जा रहा है और फोकस इस पर किया जा रहा है कि वो उनका बैकग्राउंड है वो राजनीतिक ना हो, यानी कि कोई भी सेक्टर हो, युवा आए राजनीति से जुड़े, और उसको लेकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब इससे बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी और कांग्रेस के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, आने वाला वक्त बताएगा। IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।